कहानी की शुरुआत होती है फॉरेस्ट के बचपन से। वो सही से चल नहीं पाता है, इसलिए उसके लेग्स को सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर उसे ब्रेसेस देते हैं। फॉरेस्ट के डैड नहीं होते हैं, इसलिए उसकी मॉम ही उसका पालन पोषण करती है। उससे हमेशा पॉजिटिव बातें करती है, मोटिवेट करती है और साथ ही साथ ये भी बोलती है फॉरेस्ट ये वाइल्ड दुनिया है, हमेशा सावधान रहना। फॉरेस्ट बहुत कम बोलता है, बस लोगों का सुनता है। किसी से जलन नहीं, किसी से नफरत नहीं, कोई लाइफ का गोल नहीं, ना पास्ट का दुख। प्रेजेंट में जो होता है बस उसे ध्यान से देखता है, बिना कुछ सवाल किए हर चीज एक्सेप्ट करता है। फॉरेस्ट का आईक्यू लेवल कम होने के कारण उसका एडमिशन स्कूल में मुश्किल से होता है, बट कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट से एडमिशन हो जाता है। जब पहले दिन स्कूल बस में चढ़ता है, गम को देख के कोई भी बच्चे उसे बाजू में बैठाने से मना कर देते हैं। तुम यहाँ बैठ सकते हो। गम उस लड़की की आवाज सुन के खुश हो जाता है। दोनों एक साथ बैठे हैं। रोज स्कूल जाते टाइम, घर आते टाइम। जेनी नाम होता है उस लड़की का। दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं, रोज मिलते हैं, बातें करते हैं। एक दिन गम के क्लासमेट उसे स्टोन फेंक के मारते हैं। गम को पता नहीं होता है क्या करना है। गम चुपचाप मार खाता है। फिर जेनी बोलती है रन फॉरेस्ट रन। क्लासमेट गम का पीछा करते हैं साइकिल से। गम ब्रेसेस के साथ भागता है, इतनी तेज भागता है वो ब्रेसेस टूट जाते हैं। गम बहुत तेजी से भागता है। मिरेकल्स भी होते हैं उस दिन गम को पता चला, क्योंकि जो लड़का सही से चल नहीं पाता है वो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। गम का कैरेक्टर ऑपोजिट रहता है। जहाँ गम की मॉम उसे प्यार से समझा के मोटिवेट करके सिखाती है, वही दूसरी ओर जेनी के डैड जेनी को मारते हैं, अब्यूज करते हैं, जिसके कारण जेनी बिंदास लीडर बनती है, बट दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से टूटी होती है, डरी होती है। जब गम हाई स्कूल में होता है उसके क्लासमेट उसे तंग करते हैं, स्टोन फेंक के मारते हैं, बट अभी कार से उसका पीछा करके मारते हैं। जेनी उसे रन फॉरेस्ट रन बोल के एडवाइस देती है। गम इतनी तेज भागता है कि कॉलेज की फुटबॉल टीम के कोच उसे टीम में ले लेते हैं। गंप कॉलेज की फुटबॉल की टीम में फास्ट भाग के गेम जिता देता था। उसको जीतना नहीं था, न ही फेमस बनना था। उसे लोग बोलते थे और तेज भाग स्टूपिड। वो लोगों को सुन के वो ही करता था जो लोग बोलते हैं और उसे सक्सेस मिल जाती थी बिना कोई स्ट्रेस लिए। गंप फुटबॉल इतना अच्छा खेलने लगा क्योंकि उसे लोग बोलते थे भाग गंप भाग। सेकेंड थॉट कभी लाता ही नहीं, जो बोला वो करता है। फिर चाहे वो अकेले में हो या दुनिया के सामने, दिन रात एक ही को प्रैक्टिस करके मास्टरी हासिल कर देता था। फुटबॉल के कारण उसे यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल गई। फॉरेस्ट के हाथ में डिग्री होती है। अब आगे क्या करना है कुछ नहीं पता, नहीं वो कुछ सोचता है। बट एक आर्मी ऑफिसर कॉलेज स्टूडेंट्स को पैम्पलेट देता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। फॉरेस्ट को भी देता है। फॉरेस्ट मान लेता है और वो चला जाता है यूएस आर्मी ज्वाइन करने। वहां पे बस में उसे बाजू में कोई नहीं बैठाता है, बट एक इंसान उसे बोलता है तुम यहाँ बैठ सकते हो मेरे दोस्त। उसका नाम बाबा होता है। और गंप दोस्त बन जाते हैं। बाबा उसे बताता है कि वो और उसकी सारी फैमिली श्रिम्प बोट पे काम करते थे और उसकी मॉम और उसकी मॉम की मॉम लोगों के घर पे खाना बनाते थे। गंप बस सुनता है। बाबा उसे उसका सपना बताता है कि उसे उसका श्रिम्प बोट खरीदनी है, श्रिम्प का बड़ा बिजनेस करना है। फिर गंप ट्रेनिंग में जाता है। गंप को ट्रेनिंग इजी लगता है क्योंकि गंप को आदेश का पालन करना पसंद था। खुद कुछ सोचता नहीं था। सुबह जल्दी उठना, खुद का बेड लगाना, रनिंग करना, सब गंप बचपन से करता आ रहा था। गंप को बोला गया कि गन में गोली जितना जल्दी चेंज करोगे उतना हेल्प होगा वॉर में। गंप गोली चेंज करने में मास्टर हो गया। अगेन गंप सेकंड थॉट लाता ही नहीं था। प्रेजेंट में वही काम जो बोला गया है वो करता। गंप ने जेनी को मैगजीन में देखा। गंप भाग के जेनी से मिलने गया। जेनी ने गंप को एक एडवाइस दी, गंप वॉर में कभी किसी से फाइट मत करना, बस भाग जाना। गंप ने मान लिया। फिर गंप वियतनाम वॉर में गया। यूएसए वर्सेस वियतनाम वॉर 1969 की बात थी। वहां का चीफ लेफ्टिनेंट उसे कुछ टिप्स दी। गंप ने वो भी मान ली। गंप ने बारिश में 4 मंथ काम किए। वॉर के एक दिन पहले बाबा ने उससे प्रॉमिस मांगा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो गंप उसकी फैमिली को हेल्प करेगा। गंप ने मान लिया और पार्टनर बनने का ऑफर भी ले लिया। 50-50% कुछ था। जब बारिश रुक गई, वियतनाम ने वेल प्लेन के साथ यूएस आर्मी को हरा दिया। उस वॉर में बहुत लोग मारे गए थे। उसके लेफ्टिनेंट ने बोला रन फॉरेस्ट रन। तब गंप को जेनी की याद आ गई, उसकी एडवाइस याद आ गई। बिना कुछ सोचे गंप भागते गया।
गंप ने फील किया कि वो अकेले भाग रहा है, बाबा उसके साथ नहीं है। बाबा को ढूंढने फिर से जंगल गया। वहाँ हर कोई हेल्प मांग रहा था। गंप सबको ग्राउंड से उठा के सी साइड लेके जा रहा था। 7-8 लोगों को बचाया होगा। जब भी बाबा को ढूंढने जाता लोग हेल्प मांगते। लेफ्टिनेंट को भी बचाया, बट अनफॉर्चुनेटली लेफ्टिनेंट के पैर टूट चुके थे। बाबा आखिर में मिला, बट बाबा मर चुका था। बाबा ने मरते टाइम बोला, मुझे घर ले चल फॉरेस्ट। फिर गंप और बाकी आर्मी ऑफिसर्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वहाँ ज्यादातर लोग टेबल टेनिस खेलते थे। किसी ने गंप को एडवाइस दी कि टेबल टेनिस गेम खेलो, इजी है, बस बॉल पर नजर रखना होता है। गंप ने बात मान ली, दिन रात खेलता रहा, मास्टर बन गया। इसके चलते पीस के लिए गंप को चाइना भेजा टेबल टेनिस मैच खेलने के लिए। यूएसए की तरफ से गंप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गया था। वॉर में लोगों को बचा के उसे गोल्ड मेडल मिला। टेबल टेनिस में भी उसे गोल्ड मेडल मिला। जब गंप की सर्विस खत्म हो गई आर्मी से, वो घर गया। उसे बहुत सारे पैसे मिले यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से। जब घर पहुंचा गंप, अब टेबल टेनिस बनाने वाली कंपनी ने उसे ऑफर दिया ऑटोग्राफ का। टेबल टेनिस बैट पे एंड पोस्टर पे साइन करने के उसे $25,000 मिले। गंप ने बाबा के मॉम को वो सारे पैसे दे दिए और खुद के पैसे से श्रिम्प शिप खरीद लिया। फिर गंप श्रिम्प पकड़ने चला गया। गंप को रोज हार मिलती, बट गंप को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गंप की इच्छा नहीं थी बिजनेस करने की। उसने प्रॉमिस किया था बाबा को, इसलिए कर रहा था। कर्म विदाउट फल की चिंता। कुछ मंथ ऐसे ही बीतते गए। फिर एक दिन लेफ्टिनेंट भी आए। गंप एंड लेफ्टिनेंट मिलके काम किए। काफी मंथ बीत चुके थे, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फिर एक दिन आंधी तूफान आ गई। गंप एंड लेफ्टिनेंट रुके नहीं। उस रात वो तूफान की ओर चले गए श्रिम्प पकड़ने। जान हाथों में लेके चले गए। उस रात जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी थी। उस रात बहुत लोगों की शिप टूटी, बहुत लोगों का लॉसेस हुए। उसी के चलते गंप के कॉम्पिटिटर खलास हो चुके थे। बट उस रात गंप को बहुत सारी श्रिम्प मिली। रातों रात अमीर बन गया था क्योंकि उस दिन के बाद रोज श्रिम्प मिलती। फिर उसने एक कंपनी खोली, बाबा गंप श्रिम्प शॉर्ट नाम की। बहुत सारी बोट खरीदी, बहुत सारे वेयरहाउस भी खरीदा एंड हेड्स की बहुत बड़ी कंपनी भी खोली। गंप ने मेजोरिटी शेयर्स बाबा की मॉम को दिया और एक बड़ा घर बना के भी दिया और लेफ्टिनेंट को 50% शेयर्स दिए और खुद के पैसे इन्वेस्ट करने भी दिए। लेफ्टिनेंट ने गम के पैसे को किसी फ्रूट कंपनी में इन्वेस्ट किया। उसके कारण गम को पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी लाइफ टाइम। जब गम को पता चला कि उसकी मॉम बीमार है, गम भाग के मॉम के पास गया। कुछ दिन बाद गम की मॉम की डेथ हो चुकी थी। गम की मॉम बोला करती थी, बर्थ एंड डेथ सब कुछ टाइम है गंप। हम शादी करते हैं, स्कूल जाते हैं, सब कुछ टाइम है। गंप ने ये बात मान ली। गम को इतना दुख नहीं हुआ, वो मूव ऑन कर दिया। सक्सेस में ज्यादा हैप्पी नहीं, दुख में ज्यादा सैड नहीं। भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। फिर गंप की मॉम की डेथ के बाद गंप ने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी बाबा चर्च में दे दी, स्कूल्स में भी दी एंड हॉस्पिटल में भी। एक दिन जेनी गंप के पास आई उसे मिलने। उसके साथ कुछ 4-5 दिन रहे। गंप ने शादी का प्रपोज रखा बट वो नहीं मानी। फिर एक दिन अचानक चली गई बिना बताए, बट गंप के लिए रनिंग शूज छोड़ के गई। गंप सैड तो हुआ बट रनिंग शूज देख के पहन के घर से चला गया। उसने रनिंग चालू की और ग्रीन बो अलाबामा तक रनिंग की। मन नहीं भरा तो चिपवा स्क्वायर गया, वही भी मन नहीं भरा तो साउथ कैरोलिन, फिर हंटिंग आइलैंड स्टेट पार्क, वॉशिंगटन डीसी, ब्लू रिज पार्कवे, नॉर्थ कैरोलिन चला गया। वो भागता रहा। गम 422 दिन भागता रहा बिन वजह, ताकि उसे मन की शांति मिले। उसने 15,621 माइल्स रनिंग की, एक अनोखा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। कई लोग बोलते गंप पीस के लिए भाग रहा है, कई लोग बोलते वॉर रोकने के लिए, तो कोई बोलते गे कम्युनिटी के लिए। गंप एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे लोग क्या कहेंगे उसका डर नहीं था या किसी चीज की चिंता नहीं थी। फिर कुछ टाइम बाद गम को एक बच्चा हुआ जैनी से। फिर जैनी ने गम से शादी की। फिर कुछ दिन बाद जैनी की डेथ हो गई। गंप ने लिल गम को बड़ा किया और अपनी लेगेसी दुनिया को दे दी। गंप एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे प्रेजेंट में जीना आता था, बिना स्ट्रेस लिए, और सब मिल जाता था उसे। तो ये था गंप की स्टोरी, फॉरेस्ट गंप। आई होप कोई स्टोरी थोड़ी सी अच्छी लगी हो और इतना पेशेंस रखने के लिए थैंक यू।